एवरीवन जी, 12th क्लास। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। यस बेटा, आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ आपसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑल इंडिया रीजन पेपर ऑफ 2020। ओके, उस ईयर में बेटा जो पैटर्न रहा था उसमें प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे। 1 क्वेश्चन 2 मार्क का एंड 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। यस, तीनों सेट में डिफरेंट क्वेश्चन थे, so I am going to discuss all the 6 question here. A purse contains 3 silver and 6 copper coins, and a second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is drawn at random from one of the two purses, find the probability that it is a silver coin. Yes, 2 पर्स हैं बेटा, 2 पर्स में से एक में 3 सिल्वर कॉइन है, 6 कॉपर कॉइन है, दूसरे में 4 सिल्वर कॉइन है, 3 कॉपर कॉइन है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्स, ये सेकंड पर्स। सपोज आपको कहा है कि इन दोनों में से किसी एक में से एक कॉइन ड्रॉ हुआ है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ड्रॉ हुआ है कॉइन वो सिल्वर का हो। अब हमें ये तो नहीं पता किस पर्स से हुआ है, बट सेकंड एक्टिविटी का रिजल्ट पता है कि वो सिल्वर कॉइन है। तो आई होप आपको रिलेट कर पा रहे हैं बेटा, जिस ढंग से आपको अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने। पहली एक्टिविटी हो रही है कि एक पर्स चूज हो रहा है, दूसरी एक्टिविटी हो रही है कि उसमें से कॉइन ड्रॉ हो रहा है। सेकंड एक्टिविटी का रिजल्ट पता है हमें, फर्स्ट एक्टिविटी नहीं पता, और हमें प्रोबेबिलिटी भी सेकंड एक्टिविटी के रिजल्ट की ही पूछी है। तो क्या यूज करना है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसके लिए अगर मैं आउटकम्स के बेस अगर इवेंट्स लिखूं बेटा, तो 2 इवेंट्स जो मैं पार्टीशन की लूंगी वो लूंगी, लेट मी जस्ट राइट हियर, लेट द इवेंट्स बी, पहली इवेंट्स में लेती हूँ बेटा फर्स्ट पर्स ए चूज हुआ, इवन ले लेती हूँ उसे, फर्स्ट पर्स इज सिलेक्टेड। ठीक है, दोनों में से कोई एक पर्स चूज किया, फिर उसमें से कॉइन ड्रॉ हुआ। E2 ले लेती हूं मैं, सेकंड पर्स इज सिलेक्टेड। ओके, नाउ अनदर इवेंट, ए ले लीजिए, एफ ले लीजिए, ये पार्टीशन बना रही है, यू मस्ट बी क्लियर। ए ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट इवेंट ए, सिल्वर कॉइन इज ड्रॉ। ओके, जिसकी हमें आउटकम भी पता है, कॉइन ड्रॉ हुआ, कौन सा? सिल्वर कॉइन इज ड्रॉ, जो भी पर सिलेक्ट हुआ उसमें से। ठीक है, अब ध्यान रखिए E1 E2 पार्टीशन है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। आप थोड़ा थोड़ा ये चीजें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन है, बट आपको माइंड में रहना चाहिए कि हाँ, ये आपको पार्टीशन दिखनी होती है। अब जो प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है बेटा? ये जो पार्टीशन की इवेंट्स हमने एज्यूम की उनकी खुद की प्रोबेबिलिटी है ना, और प्रोबेबिलिटी सेकंड जो हमने एज्यूम की ए गिवन पार्टीशन की इवेंट्स, राइट। ये आपको मैंने प्रैक्टिस जिन्होंने भी मेरे साथ की है उनको पता है, ये आपको हिंट मैंने स्टार्टिंग से दे रखा है। पार्टीशन आप जो ले लेते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जितनी भी आउटकम्स हो इसमें, और जो आपकी सेकंड इवेंट जो आप सेपरेट इवेंट एज्यूम करते हैं उनकी गिवन दिस पार्टीशन इवेंट्स। तो ये हम सिंपली निकाल सकते हैं। पर्स 2 ही है बेटा, तो एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ, है ना, ये भी हाफ, ये भी हाफ। और सेकंड है probability A given even, that means silver coin is drawn from first bag, है ना, फर्स्ट पर्स इवन है, सिलेक्ट होना, और A हमारा सिल्वर कॉइन ड्रॉ होना, that means silver coin is drawn from first bag, फर्स्ट पर्स। और फर्स्ट पर्स में 3 सिल्वर 6 कॉपर कॉइन थे बेटा, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल 9, ये हो गई प्रोबेबिलिटी हमारी, प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन, जिसको आप चाहें बिल्कुल 1/3 लिख दीजिए,
मैं यहाँ 1/3 लिख रही हूँ. ओके, लेट मी जस्ट सी. ये देखिए सेकंड, ये जो है प्रोबेबिलिटी A गिवन E2, सिल्वर कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड पर्स. सेकंड पर्स में 4 सिल्वर है, टोटल 7 है. तो ये मैंने इसलिए कर दिया 1/3 क्योंकि यहाँ पर अब डेनोमिनेटर सेम नहीं है बेटे, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लीजिए. ओके, ये हाफ, ये 1/3, ये 4/7. और आपसे पूछिए प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए सिल्वर कॉइन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए पूछिए. तो थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये यूज हो रही है. ओके, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. आपने इसे कैलकुलेट करना है, बट ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2. जो आप बेस थ्योरम में डेनोमिनेटर लेते हैं वो ये आपका होता है. ठीक है, ये हमने लिखा किससे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से. अगेन 2 मार्क्स में आप ये रीजनिंग नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको समझाने के लिए मैं सब कुछ लिखती हूँ. ये आपने ध्यान रखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या क्या स्किप कर. चलिए, प्रोबेबिलिटी E1 वाज हाफ, प्रोबेबिलिटी A गिवन E1 वाज 1/3, प्रोबेबिलिटी E2 वाज हाफ, प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 वाज 4/7. सिंपल टू गेट. हाफ आप कॉमन ले लीजिए, 1/3 प्लस 4/7. जैसे भी आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, चाहे आप इसको कैंसिल करके 1/6 प्लस 2/7, जैसे भी आप, ये कैलकुलेशन हमेशा आपकी है बेटा, आप जैसे भी करना चाहें. 7 प्लस 12 and this will be 21, that means 19 divided by 42. Okay, this is the answer. चलिए नेक्स्ट. Find the probability distribution of the random variable x which denotes the number of doublets in 4 throws of a pair of dice. Hence find the mean of the number of doublets. Yes, mean अब आपका अभी 2022 के लिए तो नहीं है बेटा, ठीक है, तो I am not going to do the mean, but probability distribution बिल्कुल आ सकता है. और उसके लिए देखें तो रैंडम वेरिएबल x जो डिफाइन किया है, x है नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस. ठीक है, अब 4 थ्रोज हो रहे हैं तो दैट मीन्स डबलेट कितने आ सकते हैं? या तो एक भी ना आए, या एक आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए. ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे बर्नौलीज ट्रायल से ज्यादा सुटेबल था, बट नो डाउट बर्नौलीज ट्रायल नहीं है तो ये नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल ये पूछा जा सकता है. देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ठीक है, ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आउट ऑफ 36. जब 2 डाइज रोल हो रही है तो आपके टोटल आउटकम 6 इंटू 6 36, और ये फेवरेबल हो गए 6, तो 1/6. राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ डबलेट, क्योंकि डबलेट आना और डबलेट ना आना ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दिस विल बी 1 माइनस 1/6, दैट मीन्स 5/6. अदरवाइज आप 30/36 से भी निकाल सकते थे, क्योंकि डबलेट नहीं आएगा, वो 30 फेवरेबल आउटकम्स है. टोटली आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी निकाल. ठीक है, अब हमसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है. देखिए, एक बार भी डबलेट ना आए, दैट मीन्स हर बार नॉन डबलेट आया है, तो चारों बार प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6 5/6 5/6. तो ये आपकी हो गई बेटे 625 डिवाइडेड बाय 1296. ओके, आई रिमेम्बर दिस मल्टीप्लीकेशन, बहुत बार फ्रिक्वेंटली आता है इसमें. यू कैन डू इट एट योर ओन. चलिए, टेबल पे साथ साथ लिखते जाए बेटा. रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, 0 है वैल्यू, तो 625 डिवाइडेड बाय 1296. ओके, अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 1 मतलब एक डबलेट आ रहा है बाकी नहीं आ रहे। बट डू यू रिमेम्बर बेटा 4 आउटकम्स हैं, एक डबलेट आ रहा है, चलिए मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। एक डबलेट आ रहा है वो पहली बार भी आ सकता है, बाकी तीनों बार नहीं आ सकता। वो दूसरी बार भी आ सकता है, बाकी तीनों बार नहीं आ सकता। वो डबलेट तीसरी बार भी आ सकता है, बाकी तीनों बार नहीं आ सकता। और वो डबलेट अगर पहली 3 बार में नहीं आया तो फोर्थ टाइम में आ सकता। 4 फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और आपको ध्यान है तो मैंने आपको ये नंबरिंग रिकॉल कराई थी, आपको बार बार सोचने की भी जरूरत नहीं है। 1 4 6 4 1 जब रैंडम सैंपल स्पेस ही बताना शुरू किया था तभी मैंने आपको ये सिखाना शुरू कर दिया था। यही यही ये सब यूज होता है इसलिए सिखाया था, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता। क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व कॉमन मिस्टेक ये है बच्चा, ये देखिए अगर मैं मानती हूँ चलिए पहला डबलेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बाकी डबलेट नहीं है 5/6 है, ये करके छोड़ देता है बेटे बच्चा। सिर्फ कोई भी स्टूडेंट ये लिख के छोड़ देता है और वो भूल जाता है कि डबलेट जरूरी थोड़ी ना फर्स्ट टाइम आएगा, सेकंड टाइम भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है। सब रिकवर करने हैं क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो आपने बेसिकली इसे 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है, ठीक है। बस ये आपने केयरफुल हो। ओके 1 4 6 4 1 ये आपको 4 उसमें लिखवा रखा है। चलिए 1 है, ये हम देखें तो क्या आ गया, ये 500। कैंसिल जो करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं अभी बिना कैंसिल के लिख रही हूँ ताकि हम चेक भी कर पाए कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी, बाद में आप कैंसिल करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना चाहे दैट टोटली डिपेंड्स ऑन, ठीक है। हमने सम भी चेक करना है, यस 1 आए, ठीक है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब 2 के लिए आई थिंक अब आपको ध्यान है बिल्कुल। 2 के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, 6, ठीक है। आपको ध्यान हो तो मैंने कॉइन वाले केस में हेड टेल उसमें ये सब आपको सिखाया था। 2 आपके डबलेट होंगे और 2 नॉन, सॉरी 5/6, 2 नॉन डबलेट होंगे। ओके तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 150/1296। मैं पर्पसफुली मेंटेन रख रही हूँ बेटे 1296 को, आप बिल्कुल चाहे लास्ट में कट कर सकते हैं। 3 मतलब 3 डबलेट आए, एक डबलेट नहीं आया, तो ये भी अब 4 केसेस हो सकते हैं। जो नॉन डबलेट है वो 4 पोजीशन ले सकता है। 3 डबलेट उनकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6 और 1 नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6। ये हो गया 20/1296 और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, मतलब चारों के चारों ही डबलेट आए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 1/1296। 150 20 अगर मैं देखो यहाँ कट करूं बेटा तो इसको मैं लिख सकती हूँ बिल्कुल ये, और इसी तरीके से बेटा आप नीचे भी कैंसिल कर सकते हो। 2 से हुआ, सॉरी 1296 नहीं 16 तो गया ना, 216, दिस इज 216 अगेन 2 से हुआ तो ये आपका हो गया 5 डिवाइडेड बाय 324, ठीक है। आप टेबल में बिल्कुल ये लिख सकते हो। चलिए हम एक बार ऐड करेंगे 150 20 एंड 1 2 3 4 150/1296 20/1296 एंड 1/1296। आप बिल्कुल न्यूमैरेटर को ऐड करके देख सकते हैं बेटा, ये आपका 1296 आएगा, देखिए राइट, ठीक है। 1296 इनका सम 1 आना चाहिए, समेशन ऑफ p शुड बी 1। आप आगे इसको कैंसिल, ये एस सच ही रहेगा, नेक्स्ट में भी ओके आपका कैंसिल हो सकता है 4 से, ये आपका हो जाएगा फिर 125/this one एंड ये आपका हो जाएगा बेटे, ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, सीधा वहीं से कर लेते हैं 25/216 and this was
5/24, तो आप कैंसिल करके बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है और लिखना चाहिए। चलिए, मीन अगर आप निकालना चाहें, बस रिकॉल करा देती हूँ बेटा, समेशन एक्स पी एक्स निकालना है, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है, बट अभी मैं बिल्कुल नहीं करा रही, इस सेशन के बच्चों के लिए नहीं। नेक्स्ट सेशन में नो डाउट मीन इंक्लूड हो चुका है, वेरिएंस अभी भी नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फेयर डाइस इज थ्रोन 2 times, find the probability distribution of the number of sixes, also determine the mean of number of sixes। यस, ये आपका नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन है बेटा, और ये 2 मार्क्स का है। वहां देखिए, फेयर डाई रोल हो रही है 2 times, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन नंबर ऑफ सिक्सेस का कहा है, तो नंबर ऑफ सिक्सेस वहां जैसे 2 डाई रोल हो रही है, तो 0 बार आ सकता है 6, 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम्स, एक भी बार ना आए, एक बार आ जाए और 2 बार आ जाए। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 क्या है बेटा, 1 out of 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 6, जब 6 आना ही आपके फेवरेबल आउटकम है तो उसी के बेस पे लेंगे, तो बिल्कुल लाइक लास्ट क्वेश्चन हो गया, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पर 6 पर डिपेंड कर रहा है, वहां डबलेट की बात हो रही है, ठीक है। 6 खुद आना 1/6 प्रोबेबिलिटी है और 6 ना आना 5/6 प्रोबेबिलिटी है, तो जब आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, एक बार भी 6 ना आए, दैट मीन्स दोनों बार नॉन 6 आए, है ना, सिंपल, दोनों बार नॉन 6 आए 25/36, और एक बार 6 आए, एक बार नॉन 6 आए, 6 आए 1/6 प्रोबेबिलिटी, नॉन 6 आए 5/6, बट डू रिमेम्बर यहाँ पर भी बेटा 6 पहली बार आए या दूसरी बार आए, ये आपने दोनों आउटकम से ध्यान रखनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 to 1, ये इसके लिए ध्यान रखते हैं आप। दिस विल बी 10/36, जिसको बिल्कुल आप अगर चाहो तो कैंसिल करके ये लिख सकते हो, एंड प्रोबेबिलिटी दोनों बार ही नॉन 6 आए, 1/6 into 1/6, that means 1/36। ओके, हम मीन नहीं कैलकुलेट कर रहे, बट डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिखना है बेटा। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो हमेशा टेबल फॉर्म में जरूर दीजिए बेटा उसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसी को कहेंगे हम, ये तो उसका कैलकुलेशन पार्ट है। हम ऐड करके देख ले बेटा, तो बिल्कुल न्यूमरेटर का सम 36 आ रहा है, अब हम सीधा ये लिख देते हैं 5/18, इतना जो कैंसिल होता है कैंसिल करके लिखना चाहिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, बट ये आपका देखिए कितने कम पार्ट्स हैं, और ये 2 मार्क्स में आया हुआ है बेटा, वो 6 मार्क्स में आया, ठीक है। तो 2 मार्क्स में यही हो सकता है, आप जितना कम करना चाहे कर सकते हैं, सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn randomly 1 by 1 without replacement and are found to be both kings. Find the probability of the lost card being a king. Yes, very frequently asked question बेटा, बहुत frequently पूछा जाता था ये क्वेश्चन। जस्ट सी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। 52 कार्ड्स में से आपको पता है पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड लॉस हो गया है। अब जब रिमेनिंग कार्ड से 2 कार्ड ड्रॉ हुए हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की पूरी बहुत चाहिए बेटा, ठीक है। 2 कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर फाउंड टू बी बोथ किंग्स। जो रिमेनिंग कार्ड्स थे, मतलब 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ किए गए और रिप्लेसमेंट नहीं की उन्हें, 1 कार्ड ड्रॉ हुआ उसको रिप्लेस नहीं किया, फिर दूसरा ड्रॉ हुआ, तो दोनों किंग है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग द किंग। लॉस्ट कार्ड किंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो बेटा, बट इसको स्टिल वही 2 एक्टिविटी में डिवाइड करके अपने आप सोचिए। पहली एक्टिविटी कार्ड लॉस हुआ, दूसरी एक्टिविटी कार्ड ड्रॉ हुए, ओके।
जो कार्ड लॉस्ट हुआ उसके हमें आउटकम्स नहीं पता, वो नहीं हमें पता किंग का है या नहीं है, तो हम उस एक्टिविटी के आउटकम्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं। लॉस्ट कार्ड इज ऑफ किंग, लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ ए किंग। ओके, वो जो दो आउटकम्स पे इवेंट्स हम एज्यूम करेंगे वो पार्टीशन होगी। ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट राइटिंग। लेट द इवेंट्स बी even event, lost card is of king, और E2 lost card is not of king। ठीक है, ये तो हमारी पहली एक्टिविटी के आउटकम्स के बेस्ड हमने पार्टीशन की इवेंट मानी है। सेकंड जो हम एक आउटकम इवेंट लेंगे, दैट इज two cards are drawn randomly one by one without replacement and are found to be both kings। Two cards drawn are of king, ये इवेंट आप, ठीक है। Two cards are drawn, two king, यहीं पे भी लिख सकते हैं आप, two king cards are drawn। ओके, तो ये सेकंड हमारी इवेंट है जो अलग से हमने माननी है। तो पार्टीशन कौन सी है, बिल्कुल E1 E2 पार्टीशन बना रही है बेटा, ठीक है। अब इसको आप गौर से देखो तो आपसे प्रोबेबिलिटी कौन सी पूछ रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, जबकि ए का हमें रिजल्ट पता है, ए आउटकम ही पता है, इवेंट पता है हमें, ठीक है। तो बेस थ्योरम यूज होनी है, राइट, बेस थ्योरम यूज होनी है। आपको प्रोबेबिलिटीज वही चाहिए जैसे अभी हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए कैलकुलेट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, बस इनको कैलकुलेट करिए। लॉस्ट कार्ड किंग का है, किंग कितने होते हैं बेटा कार्ड्स में, 4 बाय 52 हो गई ये प्रोबेबिलिटी। लॉस्ट कार्ड किंग का नहीं है, तो आप चाहो तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके इसको 1 में से माइनस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 48 बाय 52 भी कर सकते हो बेटा। 4 कार्ड किंग के हैं तो नॉन किंग कितने हो गए 48, तो ये आपका हो जाएगा 12 बाय 30। ओके, सिंपल, इसको अंडरस्टैंड करना। इनकी प्रोबेबिलिटीज में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। लॉ जो ए है वो इवेंट, टू किंग्स कार्ड्स आर ड्रॉन गिवन लॉस्ट कार्ड इज ऑफ किंग, दैट मीन्स आफ्टर लॉस्टिंग ए किंग 2 कार्ड्स आर ड्रॉ। अब क्या होगा, अब 2 कार्ड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला कार्ड किंग का हो, दैट मीन्स 3 बाय 51। अच्छे से समझ लीजिएगा इसे, एक कार्ड लॉस हो चुका है तो रिमेनिंग 51 है, उनमें किंग भी 3 है, अब एक किंग ही लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये हमने रिप्लेस नहीं किया तो सेकंड कार्ड भी किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टोटल कार्ड्स 50 और फेवरेबल ओनली 2, क्योंकि किंग ही पिछला निकला है और किंग ही लॉस हुआ है, ठीक है। नो डाउट इसको आप बिल्कुल 3C2 डिवाइडेड बाय 51 C2 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिनको उससे आदत हो वो करिए, नो इश्यू। अब सेकंड जब कैलकुलेट करेंगे, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑफ किंग बट नॉन किंग इज लॉस्ट, दैट मीन्स टोटल कार्ड 51 है अब, लेकिन उसमें किंग कितने हैं, 4 किंग है, 4 बाय 51, ठीक है। टोटल कार्ड 51 है, उसमें किंग 4 है क्योंकि किंग नहीं लॉस्ट हुआ, इनटू सेकंड में अब टोटल 50 है क्योंकि ये भी निकल चुका, और ये किंग का था तो अब किंग 3 है, ठीक है, अब किंग 3 है। ये भी आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो 4C2 अपॉन, बिल्कुल उनके लिए बता देती हूँ मैं जो
कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करते हैं। नो डाउट कई बार कॉम्बिनेशन ही इजी रहता है बेटा, बट बिल्कुल बेसिक से आप अंडरस्टैंड करो तो ये बहुत इजीली आप निकाल सकते। ठीक है, अब इनको चाहिए कट कर दीजिए जितना कट हो सकता है। 3 17 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आप चाहो कैंसिल करो, ये यस ये भी कैंसिल कर सकते हैं हम बिल्कुल। ओके, सो दिस विल बी 1 बाय, इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, दिस विल बी 175 5 17, so this will be 42 and this will be 2 by 4 ओके। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई और मेन गलती यही होती है क्योंकि प्रैक्टिस से फॉर्मूला तो रट जाता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटना भी हो जाता है, पुट करना, बट ये गलती होती है। तो इसको आई होप आपको क्लियर है, अदरवाइज दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा बेटा एक बार। यस, अब हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी वो हम देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी इवन गिवन ए हमें कैलकुलेट करनी है बाय बेस थ्योरम। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, इज प्रोबेबिलिटी इवन गिवन ए, जो कि हम बाय बेस थ्योरम कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन, और सेम पैटर्न सभी इवेंट्स के लिए पार्टीशन की, प्रोबेबिलिटी इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन। ओके, ये हमने बाय बेस थ्योरम लिखा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, फिर से कह रही हूँ, उसमें रीजनिंग जरूर कीजिए, सब करिए। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी इवन वाज 1 by 30, probability A given even was 1 by 425. Same is in the denominator, first term and second term हो गई बेटा 12 by 13 into 2 by 425. वैल्यूज एक बार चेक कर लीजिए, नो डाउट हमें हैबिट रखनी चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसलिए सेम पैटर्न में लिखवाती हूँ बेटा, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप जिनको मेरे साथ प्रैक्टिस करने की आदत है बेटा, उनको ये कैलकुलेशंस अब बिल्कुल भारी नहीं लगती होगी, बहुत सिंपल हो जाती है कैलकुलेशन। आपके 1 + 12 2 = 24, ये कैंसिल हो गया और 1 by 25 इज द आंसर। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था बेटा ये क्वेश्चन। चलिए, A and B throw a pair of dice alternatively till one of them gets the sum of the numbers as multiples of 6 and win the game. Okay. Winning of the game के लिए कंडीशन क्या है कि sum of the number on dice, A और B क्या कर रहे हैं, pair of dice roll कर रहे हैं, sum of the number on dice will be multiple of 6. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 होगा तो वो जीतेंगे। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम। अगर ए ने स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए कि बी ने जीता। देखिए, दोनों के जीतने की कंडीशन तो सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर मैं कहूं बेटा, सक्सेस या विनिंग, दैट विल बी sum of the numbers should be a multiple of 6. Let me just recall outcome when you are throwing a pair of dice. Outcomes are this, और इसमें बहुत मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखी है बेटा। जो सम है, सम आपके क्या होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12, सॉरी, इनमें से 6 और 12 ही बनेंगे इसके फेवरेबल में सम। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए हमें। अब सम 6 कब आ सकता है, आपको मैंने सीधा ये हिंट दे रखा है, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गई। और 12 कब आ सकता है, ये फेवरेबल आउटकम हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम्स हो गई आउट ऑफ 36। ठीक है, आउट ऑफ 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या होगा,
1 माइनस दिस, क्योंकि ये तो एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, तो 1 माइनस दिस विल बी 5/6. ओके, या 30/36 सीधा लिख सकते हैं आप. ओके, अब मैं सीधा लिख रही हूँ बेटे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी इफ ए स्टार्ट्स. ए स्टार्ट किया और बी ने जीतना है. ए ने स्टार्ट किया तो बेटा हो सकता है पहली बार में वो नहीं जीता ए, तो ए के ना जीतने की, ओके चलिए मैं ए और बी के जीतने की इवेंट्स को ए बी ही ले लूं, तो ए नहीं जीता, बी जीता. ठीक है, ये लिख सकते हैं. ये जस्ट मेरी अजम्पशन है. ए और बी नो डाउट पर्संस के नेम दे रखे हैं. ए को ही मैं ए विंस एज्यूम कर लेती हूँ, बी को ही मैं विंस एज्यूम कर लेती हूँ. ठीक है, तो पहली बार ए खेला लेकिन वो जीता नहीं, बी जीता अपनी फर्स्ट टर्न में. अब बी फर्स्ट टर्न में नहीं जीता, सेकंड टर्न में जीता, तो दैट मीन्स ए फर्स्ट टर्न में नहीं जीता, बी भी फर्स्ट टर्न में नहीं जीता, अगेन ए नहीं जीता, तब बी जीता. राइट, तो लाइकवाइज अगर हम इसको देखते जाए, हमें ये नहीं बोला कि कब जीता, कब जीता हमें नहीं बोला. ठीक है, तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी पुट करिए. ए के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, वो तो दोनों के नहीं जीतने की सेम है 5/6, और बी के जीतने की हो गई 1/6. ना जीतने की 5/6, आप ए बी लिखा हो बट दोनों के ना जीतने की 5/6 है बेटा, जीतने की 1/6. ठीक है, ऐसे ही मैं एक बार ये आगे लिख दूं तो ये 5/6 टाइम्स 5 पावर हो जाएगा इंटू 1/6, फिर थर्ड टर्न में जीतेगा पी. तो ये हमें ऐड नहीं पता, मतलब एंडलेस है. तो यहाँ पर आप गौर से देखो तो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रही है. 5/36 फर्स्ट टर्म, 5/36 इंटू 25/36 प्लस 5/36 इंटू 25/36 स्क्वायर. ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है नो डाउट. इसकी फर्स्ट टर्म 5/36 है और कॉमन रेशियो 25/36 है. और सम क्या होता है ऐसी जीपी का बेटे, इनफाइनाइट जीपी का रिकॉल करने. 25/36 इज लेस देन 1, दिस विल बी a अपॉन 1. बस वो कैलकुलेट करना है. 5/36 upon 1 minus 25/36, that means this will be 5/36 into 36 minus 25 is 11, this will be 36/11, so this probability is nothing but 5/11. Okay, I hope this is clear, and it is also a very frequently asked question earlier. Very good question, in fact you must practice it. Okay, chaliye. Yes, last question. A discrete random variable x has the following probability distribution. X has values 0, 1, 2, 3, 4, 5 and probability of x is 4c square, 3c square, 2c square, c square, c, 2c. Find the value of c. Yes, I think you yourself knows beta. Sum of probabilities is 1. Equation बनेगी, वहां से आप c निकालेंगे. Find the mean of the distribution. No need right now. Given this value is 14, find the variance. Variance भी नहीं करना, mean भी नहीं करना. I'm not going to do it right now. For the current year, it is not required. Yes, हम बिल्कुल ये जरूर कैलकुलेट करेंगे. Sum of probabilities is nothing but 1. That means 4c square, आप मेंटली ऐड कर लीजिए. 4c square, 3c, 7, 9, 10. 10c square and c 2c like, that means 3c equal to 1. Just calculate it. देखिए मिडल टर्म ब्रेक करके हो सकता है, कैसे हो सकता है. This will be okay, 5 2 yes, middle term break हो सकती है बेटा. 5c minus 2c and this will be 5c minus 1 and this will be 2c plus 1. तो दो फैक्टर से जो वैल्यूज आ गई, c is 1/5,
C is -1/2, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए C नेगेटिव है, अगर यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो गई ना, तो ये रिजेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल। तो C की वैल्यू सिर्फ आपके पास 1/5 है, ठीक है, 1/5 आ गई। मीन और वेरिएंस हमने करना नहीं है बेटा, स्टिल एक बार हिंट दे देती हूँ, आगे के बच्चे बिल्कुल इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीन आप कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोडक्ट का सम आएगा, है ना। वेरिएंस आप रिकॉल करें, बताया तो मैंने आपको सब कुछ हुआ है, बट नो डाउट इस बार के बच्चों के लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए। दिस माइनस मीन स्क्वायर, तो बस इस पर आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, वेरिएंस कैलकुलेट करो, ये आपका आएगा पिछले स्टेप में, ये आपको दे रखा है, पुट करके वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। डू योर बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।